सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, जो आप गलत चिंतन कर रहे हैं, जो आपकी गलत भावधारा, उसमें हम करेक्शन देते हैं। ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान का कार्यक्रम है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है कि हम आपके जो है चिंतन को मोड़ देते हैं, चिंतन को सही करते हैं, और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत सुंदर विषय है कि ज्ञानी की पहचान। भाई और बहनों, हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है संजीवनी मूर्ति को खोजना होता है, सदगुरु को खोजना होता है, ज्ञानी पुरुष को खोजना होता है। ज्ञानी पुरुष या सदगुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान के लिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि हे मेरे गुरुदेव, आपने जो ईश्वर के दर्शन कराए, इसलिए प्रथम मैं आपके चरण स्पर्श करता हूं, प्रथम आपको प्रणाम करता हूं, फिर ईश्वर को प्रणाम करता हूं। इसीलिए गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। हमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु को ढूंढना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। जो आत्मा की मुक्ति होती है, आत्मा को जो ब्लिस मिलता है, आत्मा जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त बनती है, वह शुद्ध ज्ञान के द्वारा ही बनती है। क्योंकि जो हमारा आत्मा का अस्तित्व है वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। इसकी ये मुख्य 4 कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज है, इसके 4 लक्षण हैं। और तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये है। तो इनकी प्राप्ति करने के लिए हमें ज्ञान लेना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी जो 18 अध्याय जो बताए, ये पूरी गीता है युद्ध के मैदान के अंदर लिखी गई थी। और प्रतिदिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो जो उपदेश दिए थे कि तू तो स्वयं आत्मा है, तू करता नहीं है, ये जो युद्ध थोपा गया है, ये तुम्हारे पर थोपा गया है। तुमने युद्ध के लिए कोई भी निमंत्रण नहीं दिया है या युद्ध को नहीं ललकारा है। तो इसलिए क्षत्रिय की जो है ये सबसे बड़ा दायित्व होता है कि युद्ध के मैदान में वो कभी भी पीठ नहीं दिखावे। इसीलिए जो है युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य, और वो भी निष्काम कर्म से करो। तुम तो अपना कर्तव्य समझे करो, निष्काम कर्म से करो। आत्मज्ञान दिया कि तुम तो मूल रूप से आत्मा हो, और तुम जो है आत्मा को दृष्टिगत रखते हुए ये युद्ध करोगे तो तुम्हारे कोई कर्मों का बंधन नहीं होगा। प्रतिदिन के जो उनके उपदेश थे, प्रथम 6 दिन के उपदेश जो है कर्म योग कहलाए, दूसरे 6 दिन के उपदेश जो है वो भक्ति योग कहलाए, और तीसरे जो 6 दिन के जो योग 6 योग कहलाए, 6 दिन के प्रवचन है वो ज्ञान योग कहलाए। और सबका उपसंहार करें तो ध्यान योग होता है। तो भगवान कृष्ण ने सबसे बताया सबसे उत्तम है वो ज्ञान योग है। सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन सर्वोत्तम है वो ज्ञान योग है। क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं और आत्म परीक्षण करते हैं, स्वयं की पहचान करते हैं, मैं कौन हूं इसकी पहचान करते हैं। जब तक हमारे पास में सद ज्ञान नहीं हो तो हम कैसे पहचान करेंगे। अब प्रश्न ये है कि अज्ञान है वह हमारे शरीर को भटकाता है, अज्ञान है वो हमको जन्म जन्मांतर के अंदर भटकाता है। उस अज्ञान को जीतने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, ज्ञानी की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न ये है
कि अगर हमने ज्ञानी की जो है पहचान करना चालू किया तो उसके क्या लक्षण होने चाहिए। इसलिए ज्ञानी की पहचान आज हमारा मूल विषय है कि हम कैसे पहचान करें। हम ज्ञानी की पहचान जैसे स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जो है पहचान की, वैसे करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद, बचपन का नाम उनका नरेंद्र नाथ था और वो 10-12 भाई बहन थे और उनके घर में भोजन का बहुत अभाव था। तो अभाव होने के कारण वो बड़े कष्ट के अंदर थे, लेकिन वो पिछले जन्म से ऐसा पुण्योदय करके लाए थे कि इस जन्म में उनकी अध्यात्म की लौ, ज्ञान की लौ भीतर जलती रहती थी। तो बचपन से उन्होंने निश्चय किया कि मुझे ऐसे ज्ञानी गुरु की पहचान करनी चाहिए कि जिसकी सनिधि में रहकर, जिसके आशीर्वाद से जो है मेरा जो ये अध्यात्म का दीप जल रहा है, इसको मैं और प्रज्वलित करूं और जगत कल्याण का काम करूं। तो उन्होंने ढूंढना चालू किया, उन्होंने अपने हिसाब से पैरामीटर्स बनाए, लेकिन जो है उनको वैसा कोई गुरु मिला नहीं। लेकिन जब जो है वो ये अपने कन्याकुमारी के किनारे जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस का मठ था, उस मठ के अंदर स्वामी रामकृष्ण परमहंस विराज रहे, तो प्रथम दृष्टवा पहली बार देखते ही जो है स्वामी विवेकानंद को गुरु मिल गए और रामकृष्ण परमहंस को जो उनको शिष्य मिल गया। उन्होंने ज्ञानी की पहचान कर ली। तो हम आपको बताना चाहते हैं ज्ञानी में ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे कि वो हमको ज्ञान दे सके। सबसे पहला गुण तो ये होना चाहिए कि ज्ञानी जो है वो राग द्वेष मुक्त होना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष के मुक्त हुए बिना ज्ञान भीतर जो है एंट्री नहीं ले सकता है, ज्ञान टिक नहीं सकता है और वो ज्ञान उपयोगी नहीं है। आखिर ज्ञान का मूल फंक्शन यही है कि जो हमारा राग द्वेष है, हमारी कॉजल बॉडी है, जन्म जन्मांतर से जो हम इस कॉजल बॉडी और इस जो है हम कार्बन शरीर को और लिंग शरीर को ले लेकर के घूम रहे हैं, इसको शून्य करना ही हमारे जीवन का, इस जीवन का या आने वाले जीवन का पूर्ण लक्ष्य है। और ये शून्य कब होता है कि राग द्वेष विजेता ही शून्य होता है। भगवान महावीर को राग द्वेष विजेता कहा। उन्होंने जो है संपूर्ण राग द्वेष को जीत करके वो क्षीण मोह हो गए। 12वें गुणस्थान के अंदर क्षीण मोह होते ही वो वीतरागी बन गए, और वीतरागी और केवल ज्ञानी के बीच में केवल एक अंतर मुहूर्त का समय रहता है। अंतर मुहूर्त उसे कहते हैं कि मिनिमम होता है एक समय, यानी हम पलक झपकते हैं तो कई समय निकल जाते हैं, इसीलिए वो नेग्लिजिबल टाइम होता है। और मैक्सिमम जो होता है वो 48 मिनट्स का होता है। इस अवधि के अंदर जो है वीतरागी को केवल ज्ञान हो जाता है, यानी वह तुरंत जो है केवल ज्ञानी बन जाता है। ये जो है वो दार्शनिक विमर्श है और ये दार्शनिक नियम है, ये गुण स्थानों का नियम है। तो भगवान महावीर ने जब 12वां गुण स्थान जो है प्राप्त किया वीतराग का, वो तुरंत जो है वो केवल ज्ञानी बन गए। और कोई भी जीव जब वीतराग बन जाता है या केवल ज्ञानी बन जाता है, तो केवल ज्ञानी बनते ही इस औदारिक शरीर के अंदर वह भगवान का स्वरूप हो जाता है, वो भगवान जैसा हो जाता है, वो भगवान ही बन जाता है। इसीलिए जब वो भगवान बन जाता है, सबके लिए पूजनीय, वंदनीय, स्तुत्य और जो है सबका मालिक हो जाता है और सच्चा ज्ञानी हो जाता है। वास्तव में वो 360 डिग्री पर पहुंच जाता है, यानी संपूर्ण जो है कषाय को, क्रोध, मान, माया, लोभ को, राग द्वेष को जो है और मोह के संसार को समाप्त होकर के निर्मोही बन जाता है। एक भी परमाणु मोह का कहिए या एक भी परमाणु राग द्वेष का उनके भीतर नहीं होता है। तो ये तो चरम सीमा है जो है वो ज्ञानी की। लेकिन ऐसे ज्ञानी तो भगवान हो जाते हैं, तो ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है और समय आने पर ही होता है। अभी हम चाहे कि संपूर्ण ज्ञानी हमको मिल जाए तो हमारा पुण्योदय हो जावे या किसी ज्ञानी की कृपा हो जावे और हमको सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर महाविद्या क्षेत्र के अंदर ले जावे। वहां प्रभु हमारे वहां के वर्तमान के तीर्थंकर विराजमान है और उनकी सनिधि में जाकर के हम जो है वो ज्ञान को प्राप्त करें और ज्ञान को प्राप्त करके और हमने अपने कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जावा। तो पहली ज्ञानी की पहचान हो गई कि वह जो है राग द्वेष मुक्त होना चाहिए।
दूसरा जो है ज्ञानी जो है वह वो जगत कल्याण की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। यानी ज्ञानी कोई वह नहीं होता है जो कि पैसा रखता हो या मंत्र तंत्र करता हो, वह ज्ञानी या सदगुरु नहीं हो सकता है। सदगुरु तो जो है वो हमारा अंतरात्मा के ऊपर का जो है परमात्मा बनने की जो दिशा के अंदर जो है रवाना हो गया है, दिशा के अंदर जो है प्रयाण कर दिया है, वही ज्ञानी पुरुष हो सकता है। तो ज्ञानी पुरुष के अंदर जगत कल्याण की भावना होनी चाहिए। तीसरी पहचान ज्ञानी की यह है कि वह स्वयं जो है उस ज्ञान का 24 आवर्स अपने जीवन के अंदर जो है उपयोग करे। यानी 5 आज्ञा की जो जागृति है वो जागृति 24 आवर्स उसके भीतर बनी रहनी चाहिए। वो समदृष्टि वाला होना चाहिए, समदर्शी होना चाहिए, और उसका तीसरा नेत्र खुला होना चाहिए। वो स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, वो प्रज्ञा चक्षु होना चाहिए। यानी वो समदर्शी क्या होता है कि वह हर प्राणी के अंदर जो शुद्ध आत्मा भगवान के दर्शन करता है और हर एक के अंदर अपने जैसा अंश के दर्शन करता है। वो आत्मतुलावत होना चाहिए ज्ञानी पुरुष के दूसरे की जो है आत्मा को अपनी जैसी आत्मा समझे। यानी वह दूसरे के साथ वह व्यवहार नहीं करे जो कि वह जो नहीं चाहता हो। तो ये ज्ञानी की पहचान होती है। ज्ञानी की पहचान कई एंगल से की जा सकती है। एक, हम ज्ञानी पुरुष की सनिधि के अंदर जाएंगे तो हमको महसूस होगा कि हमें अटूट शांति महसूस हो रही है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष का आभा मंडल ओरा इतना पवित्र होता है कि उस ओरा में से निकलने वाले जो परमाणु और पुद्गल है जो हमारे तक आते हैं वह हमें नीरवता देते हैं, शांति देते हैं। परमाणुओं का अपना प्रभाव है, रंग का अपना प्रभाव होता है जीवन के अंदर। तो जिस स्थान पर ज्ञानी पुरुष विराजते हैं वहां पर जो है संपूर्ण वो स्थान है वह शांतिमय, वीतरागमय और अहिंसामय हो जाता है। भगवान जो कि संपूर्ण ज्ञानी थे, 360 डिग्री के ज्ञानी थे, तो उनके ज्ञान को देखिए, उनके आभा मंडल को देखिए, उनके समोषण को देखिए कि उनके समोषण के अंदर जो है वो विरोधी प्रकृति वाले हिंसक अहिंसक दोनों प्राणी एक साथ उनके प्रवचन सुनते थे। जैसे कि जो है शेर है और आपका चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, जो एक दूसरे का भोजन है, जो एक दूसरे का शिकार है, वो भी एक ही कुंड पर पानी पीते हैं और एक ही जगह प्रभु का प्रवचन सुनते हैं। जो हमारे ये पशु पक्षी है वो पंचेंद्रिय है, वो भी श्रावक हो सकते हैं और उनके पास के अंदर इतनी बड़ी वोकेबुलरी नहीं है, शब्दकोश नहीं है कि वो चीज हमें कुछ बता सके जैसा कि इंसान बताता है। लेकिन हमारे आगम बताते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि पंचेंद्रिय पशु पक्षी भी जो है श्रावक हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, भगवान का ये अतिशय होता है कि 125 योजन तक जो है अतिवृष्टि नहीं होती जहां विराजते हैं, अनावृष्टि नहीं होती है, भूकंप नहीं आता है, कोई रोग नहीं होता है, महामारी नहीं फैलती है, कोई दुखी नहीं होता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और कोई अशांति नहीं होती है। ये उनके अतिशय का प्रभाव है, ये उनके 360 डिग्री ज्ञान का प्रभाव है। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष की पहचान ये होती है कि जहाँ पर ज्ञानी पुरुष विराजते हैं वहां पर एक अहिंसा का वातावरण बन जाता है। वहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सबको समान दृष्टि से शुद्ध आत्मा भगवान के रूप से देखा जाता है। वहां पर जो भेद हम बुद्धि के स्तर पर करते हैं कि ये तो तीव्र बुद्धि वाला है, ये मंद बुद्धि वाला है और ये मध्यम बुद्धि वाला है, ये पैसे वाला है, ये धनाढ्य है, ये गरीब है, या जो अधिक प्रभावशाली है और ये कम प्रभावशाली है, ये बहुत बड़ा नेता है और ये छोटा व्यक्ति है, वैसा भेदभाव नहीं होता है ज्ञानी के पास में। ज्ञानी तो जगत कल्याण करने वाले होते हैं, उनके अंदर भावना ही ये होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल्याण करूं। ऐसे ज्ञानी पुरुष दादा भगवान थे। थोड़ा सा मैं उनका परिचय देना चाहता हूं कि दादा भगवान का जीव, जब भगवान ऋषभ ने जो है वो भरत चक्रवर्ती को अक्रम विज्ञान दिया,
अक्रम विज्ञान क्या दिया कि भरत चक्रवर्ती के कुल 100 भाई थे, 99 भाई दीक्षित हो चुके थे और भरत चक्रवर्ती राजकाज करते थे और राजकाज में सब तरह की हिंसा होती है। तो अपने पिता जो है ऋषभ भगवान के पास में गए कि आपने मेरे 99 भाइयों को तो जो है साधु बना दिया, उनको मुक्ति के रास्ते पर लगा दिया, और मैं जो है सारा ये हिंसा का कार्य कर रहा हूं, संसारी कार्य कर रहा हूं, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान ऋषभ ने कहा कि तुम भी चिंता मत करो, उनके पास तो क्रमिक विज्ञान है, मेरे पास क्रमिक विज्ञान है जो हमेशा चलने वाला है, लेकिन मैं तुमको एक अक्रम विज्ञान देता हूं। वह मैं तुम्हें अक्रम विज्ञान की शक्तिपात करता हूं कि उसको प्राप्त करके और तुम शीघ्र गति से जो मुक्ति को जा सकते हैं। अक्रम का मतलब होता है जिसका कोई क्रम नहीं है, और क्रमिक होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, पहला दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, चौथा, बढ़ते 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 14वें गुणस्थान पार करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है। लेकिन जो भाग्यशाली होते हैं तो भगवान जो है ऋषभ ने ये ज्ञान उसको दिया, तो उसने जो अक्रम विज्ञान को जो पालन किया और अपने जो कांच का महल था उसके अंदर 5 आज्ञा का पालन किया, अक्रम विज्ञान का पालन किया, और वो भी जल्दी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। उनके साथ में ये दादा भगवान का जीव था। 10 लाख वर्ष तक ये चिंतन करते रहे कि मैं कौन हूं और इस सृष्टि का नियंता कौन है, इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है। तो अचानक उनका 1908 के अंदर जो है मूलजी भाई जो है मूलजी अंबाजी भाई जो पटेल के नाम से था, और वो जो है बड़ौदा के रहने वाले थे। तो 1908 में उनका जन्म हुआ और उसके बाद में 1958 को सूरत के तीसरे जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर अचानक उनके अंदर 356 डिग्री का ज्ञान अवतरित होगा और ज्ञानी पुरुष बन गए, और 4 डिग्री उनका बाकी रहा, और वो चाहते तो अभ्यास करके 4 डिग्री का जो है वो ज्ञान आगे जाके प्राप्त कर सकते, लेकिन भरत क्षेत्र की जो बंदिश है कि यहाँ पर 356 डिग्री से ऊपर कोई जा नहीं सकता, तो उनको खटपटिया वीतरा कहते हैं। तो उन्होंने जो है वो उस ज्ञान को प्राप्त किया, एक भुवन भास्कर ज्ञान का उनके अंदर उदय हुआ और ज्ञानी पुरुष मिल गए। उनको सबसे बड़ा जो है ये ज्ञान हुआ, 10 लाख साल जो है वो सर्च करते करते कि व्यवस्थित शक्ति है वही जगत का संचालन करती है, वही करता है, मनुष्य या कोई भी प्राणी करता नहीं हो सकता है। और उनके भीतर जो है एक शुद्ध आत्म तत्व को जो अवतरित हुआ और सभी जीवों को वो रियल और रिलेटिव की दृष्टि से वो देखते रहे, तो उन्होंने 5 आज्ञा का जो है आविष्कार किया कि इन 5 आज्ञा को प्राप्त करके 5 आज्ञा को ज्ञान की विधि से देने लग गए। और फिर 1958 के बाद में 1962 के अंदर उनको उनके भतीजे ने कहा आप केवल जो है मेरे दादा नहीं हो, सारी दुनिया के दादा हो और आप दादा भगवान हो। तभी से 1962 के बाद में उनका जो दादा भगवान के नाम से विख्यात हुआ। 1974 के अंदर उन्होंने आप्त पुत्रों को दीक्षा दी, उनको ज्ञान जो है संप्रेषित किया। धीरे धीरे इनकी ज्ञान की परंपरा चलती रही और उन्होंने बताया कि ये तो जो अत्यंत भाग्यशाली उनको मिलता है, और ये 250 वर्ष तक का इसका जो है समय होता है, इसके अंदर कोई भी बेड़ा पार कर ले अपना तो वो हो जाता है। और 5 आज्ञा का जागृति पूर्वक पालन करे तो 250 वर्षों के अंदर वह सिमंदर स्वामी के चरणों में जन्म लेकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकता है। तो भाई और बहनों, ऐसे ज्ञानी पुरुष हमको चाहिए, ऐसे हमको सद्गुरु चाहिए जिनके पास में सच्चा ज्ञान हो, जिनके पास में शुद्ध ज्ञान हो और जिनके पास में मुक्ति में ले जाने का ज्ञान हो। वही दूसरों को जो है ज्ञान प्रेषित करे तो मुक्त करा सकते हैं। एक बंधा हुआ व्यक्ति जो है वह एक जो है वो बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे को मुक्त नहीं करा सकता। एक अशांत व्यक्ति दूसरे को शांति नहीं दे सकता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष की ये पहचान होती है कि उनके अंदर संभाव की स्थिति होती है, जगत कल्याण की स्थिति होती है, कोई भेदभाव उनके साथ नहीं होता है, और वो तो हर इंसान को जो है
वो रियल रूप के अंदर देखते हैं। शरीर को वो देहधारी नामधारी पैकिंग रूप के अंदर कहते हैं, लेकिन जो है रियल जो बात है वो उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को देखते हैं, उनको नमन करते हैं। और वास्तव के अंदर 84 लाख जीवा योनि के अंदर मूल रूप से वही शुद्ध आत्मा है, वही शुद्ध आत्मा भगवान है, जो कि हमारा लक्ष्य बनने की। अभी हम बने नहीं है, अभी हम बॉन्डेड है। जिनको ये ज्ञान मिलता है वो जो है वो जीवात्मा से अंतरात्मा बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये उनको ज्ञान का ये अक्रम विज्ञान है, एक लिफ्ट है, ये एक एरोप्लेन है, ये हाई जंप है, एक लॉन्ग जंप है, जो कि शीघ्र हम पार कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर अशुभ से शुभ, शुभ को नहीं पकड़ करके शुद्ध को पकड़ा जाता है। इसके अंदर शुभ भाव भी अच्छा है। मन वचन काया की जितनी भी धार्मिक क्रिया है वह शुभ भाव है, और उस शुभ भाव के साथ के अंदर पुण्य का बंध होता है। उस पुण्य को भोगने के लिए या तो मनुष्य बनो या बहुत ज्यादा पुण्य हो तो देवगति के अंदर जाना पड़ता है। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा समय लगाना पड़ता है। हमारे पास इतना समय नहीं है, और जैसा बता रहे हैं कि 250 वर्ष के अंदर ही कोई बेड़ा पार करे तो हो सकता है, तो उसको तो बहुत जल्दी जागृति रखनी पड़ती है। जागृति एक शुद्ध अवस्था में आ जाता है। वो शुभ, जो शुभ तो सारी शुभ की अच्छी है, सामाई करना, मंदिर जाना, प्रतिक्रमण करना, और जो है वो 18 भगवान ने जो 12 तरह के तप बताए सब अच्छे हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना स्तर होता है। कोई जल्दी जाना चाहता है, कोई जो है वो तीव्र बुद्धि वाला है, और मूल बिला बुद्धि का प्रश्न नहीं है, जिसके अंदर तड़प है जल्दी मुक्त होने की, उसके लिए अक्रम विज्ञान है। और मिलता उसी का है जिनको की जो है पूर्व भव का जो है पुण्योदय हो, उनको ही मिलता है, हर एक को नहीं मिलता है। तो भाई और बहनों, ज्ञानी की पहचान हमारा विषय है। हमें ऐसा ज्ञानी नहीं चाहिए जो हमें संसार में भटकाता हो। संसार में तो हम भटक ही रहे हैं। संसार क्या है? संसार मैं, मेरा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, और जो है मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे रुपए, मेरी ज्वेलरी, और मेरा जो है बैंक बैलेंस, और मैं जो किसी का पुत्र हूँ, किसी का जो है पिता हूँ, और किसी की पत्नी हो, कोई मेरा भाई है, कोई मेरे बेटे हैं, कोई बहुए हैं। इस तरीके से मैं और मेरा जो ये बाह्य जगत का सुख है, इंद्रिय जगत का सुख है, उसके अंदर या क्रिया कांड के अंदर लगाने वाला उस भगवान के, वही उसी भगवान से मुक्ति हो सकती है। उस भगवान के ही दर्शन करो और उस भगवान का मंदिर बनाओ, या ये क्रिया करो, ये क्रिया करो। जितने भी क्रिया कांड है वो मन वचन काया से जुड़े हुए हैं, और अवस्था मात्र कुदरती रचना है जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है। और मन वचन काया से जुड़ी हुई हर अवस्था है वो परिणाम है, वो हमारा पुरुषार्थ नहीं है। उससे पुण्योदय होता है, और वो परिणाम तो जो है हम जो है वो हमारा हिसाब है, वो तो हमें चुकता करना है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपको एक अच्छा इंसान बनाने का कार्यक्रम है, क्योंकि ये दृष्टि विज्ञान में, विज्ञान इसमें दृष्टि का परिवर्तन किया जाता है। जैसी 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 दृष्टि वैसी सृष्टि जो है वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं
तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।